Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the subtopic of the Act of 1935, and that is defects and criticism over the Act 1935. तो लास्ट वीडियो में हमने एक्ट ऑफ 1935 को डिटेल के साथ कवर किया, बट आज हम इस वीडियो में ये जो एक्ट था इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे और इसके पास होने के बाद या मंजर आम पर आने के बाद इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट आते हैं जो इसका फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट था, वो ये था कि जो गवर्नर जनरल या गवर्नर्स अपॉइंट होते थे तो वो नॉन इंडियंस होते थे। नॉन इंडियंस मीन कि वो ब्रिटिशर्स होते थे, जो कि इनके पास बहुत ज़्यादा, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, कि इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पावर्स हासिल थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा डिफेक्ट इस एक्ट का ये है। सेकेंड डिफेक्ट इसका ये था कि जो फेडरल सिस्टम इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसमें बजाते खुद बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। मींस के लोगों को वो राइट्स नहीं दिए गए थे जो कि इनको कह ले के इन रियल टर्म्स उनको देने चाहिए थे। वो किस तरह, मतलब मेरा ये है कि जो अथॉरिटीज़ थी वो सब किसके पास होती थी, वो पार्लियामेंट के पास होती थी, और पार्लियामेंट में इन्फ्लुएंस किसका होता था, ब्रिटिशर्स का होता था। क्लियर। थर्ड डिफेक्ट की तरफ आते हैं। थर्ड डिफेक्ट इसका ये है कि although the people of Indians were given the representation, but खराबी क्या थी, डिफेक्ट क्या था कि उनको पावर्स नहीं हासिल थे। रिप्रेजेंटेशन तो उनको काफ़ी दे दी गई थी, बट वो पावर्स उनके पास फिर भी नहीं थे, जो कि बहुत ज़्यादा कह ले के एक इनजस्टिस वे था। सो ड्यू टू द डिफेक्ट्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इवन दो के जो सब कॉन्टिनेंट के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, जैसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हुआ या मुस्लिम लीग हुआ, दोनों ने इस एक्ट को अपोज किया हुआ था। अब अगर मैं मुस्लिम लीग की बात करूं तो मुस्लिम लीग में से मिस्टर जिन्ना वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने इस एक्ट में जो फेडरेशन का आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा अपोज किया। ठीक है, बिकॉज कायद आज़म ने कहा कि इट डिड नॉट पोजेसेस द ट्रू नेचर ऑफ द फेडरेशन, सो दैट्स वाई मिस्टर जिन्ना ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। इवन दो कि बॉम्बे में उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक रिजोल्यूशन भी पास किया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज में इस एक्ट की मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था कि दिस एक्ट इज़ थॉरली रॉटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। बिसाइड दैट उन्होंने ये भी कहा हुआ था कि दिस एक्ट वॉज मियरली द परपेचुएशन ऑफ ए फ्रॉड इन अगेंस्ट द ऑनर ऑफ इंडिया। सो कुछ ऐसे अल्फाज में उन्होंने क्या किया हुआ था, इसकी मजम्मत की थी, इसकी प्रोटेस्ट किया हुआ था। ठीक है। बिसाइड अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो उन्होंने भी इस एक्ट को काफ़ी कॉन्डेम किया हुआ था, क्रिटिसाइज़ किया हुआ था। जो इनके पॉलिटिकल फिगर्स थे उन्होंने सीरियसली इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया हुआ था। जैसा कि मदन मोहन मालवीय हुए, उन्होंने कहा हुआ था कि ये एक्ट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ हम पर थोप दिया गया है। मीन्स के ये तो बाहर से हमें थोड़ा बहुत अपेरेंटली डेमोक्रेटिकली नज़र आता है, बट अंदर से ये टोटली हॉलो है, टोटली कॉकली है। ठीक है। जबकि सी राजगोपाल आचार्य ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1935 का, ये डायरेक्टली से भी बहुत ज़्यादा वर्स है। लास्टली जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे फजलुल हक, उन्होंने कहा हुआ था कि इस एक्ट में ना तो हमें हिंदू राज नज़र आ रहा है ना मुस्लिम राज नज़र आ रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें क्या चीज़ डोमिनेंट है, ब्रिटिश राज हमें इस एक्ट में नज़र आ रहा है।
So this was all about the defects and criticism over the Act of 1935. Hope you guys will understand it. But if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah.